पिछली कड़ी में हमने अकबर द्वारा मानकोट दुर्ग लेने तथा सिकंदर शाह सूरी को जौनपुर का जागीरदार बनाए जाने की चर्चा की थी। इस कड़ी में हम बैराम खां तथा अकबर के बीच संदेह की शुरुआत होने के इतिहास की चर्चा करेंगे। जिस समय अकबर मानकोट का अभियान पूरा करने के बाद शाही सेना के साथ मानकोट से लाहौर जा रहा था और सेना लाहौर के मार्ग में थी, उस दौरान एक ऐसी घटना घटी जिससे बैराम खां को पहली बार संदेह हुआ कि अकबर बैराम खां के प्राण लेना चाहता है। मानकोट से लाहौर आते समय बैराम खां की जांघों में फोड़े हो गए, जिसके कारण वह चलने फिरने एवं घोड़े की सवारी करने में कष्ट अनुभव करता था। एक दिन शाही लश्कर ने एक जंगल में पड़ाव डाला। बैराम खां बीमार होने के कारण अपने तंबू में सोया हुआ था। अकबर को हाथियों की लड़ाई देखने का शौक था, इसलिए अकबर ने फतुहा और लगना नामक अपने दो प्रिय हाथियों की लड़ाई का आयोजन करवाया। शाही हाथियों को शराब पिलाकर मदमत्त कर दिया गया और एक दूसरे पर हुल दिया गया। शराब के मद में चूर हाथी अपनी सारी संजीदगी को भूलकर वहशी दरिंदों की तरह लड़े। शीघ्र ही दोनों बादशाही हाथी क्रोध में भरकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोनों ही हाथी खास बादशाही अंगरक्षक दल के हाथी थे और अच्छा खाए पिए हुए थे, इसलिए दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में वे दोनों हाथी लड़ते लड़ते मैदान से बाहर हो गए और बैराम खां के डेरे तक जा पहुंचे। उनके पीछे तमाशाई लोगों की भीड़ भी चीख पुकार मचाती हुई आई। लोगों की चीखें सुनकर बैराम खां सतर्क हो गया और उसने किसी तरह तंबू से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जांघों में फोड़े होने से वह मुश्किल से ही बच पाया। किसी तरह उन मदमत्त हाथियों पर नियंत्रण किया गया। अचानक हाथियों के चढ़ आने से बैराम खां के दिल में संदेह हो गया कि यह अकबर के आदेश से हुआ है। जब बैराम खां ने अपने आदमियों से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने भी बैराम खां की हाँ में हाँ मिला दी। बैराम खां के सिर पर खून सवार हो गया, किंतु उसने किसी तरह अपने आवेश पर नियंत्रण रखा और अपना एक आदमी माहम अनगा के पास भेजकर कहलवाया कि मैं अपना कुछ कसूर नहीं जानता हूं और खैर ख्वाहों के विरुद्ध भी कोई काम नहीं करता हूं। फिर कैसे चुगलखोरों ने मुझे गुनहगार साबित करके बादशाह की इतनी बड़ी नामेहरबानी करा दी है कि मस्त हाथी मेरी चादर पर छोड़े जाते हैं। बैराम खां के शब्द क्या थे, सुलगते हुए शोले थे जिनकी आंच महसूस कर माहम अनगा कांप उठी। वह खुद चादर ओढ़कर मिजाज पुरसी के लिए बैराम खां के डेरे में हाजिर हुई। घंटों तक चिकनी चुपड़ी बातें करके उसने बैराम खां का मिजाज ठंडा किया। बैराम खां ने माहम से कहा कि बदजात हाथी मुझे सौंप दिए जाएं। जब माहम अनगा ने बादशाह अकबर को बैराम खां की मांग के बारे में बताया तो अकबर स्वयं बैराम खां के डेरे पर आया। अकबर ने बैराम खां को समझाया कि हाथी शराब के नशे में थे और अचानक ही लड़ते हुए इस ओर आ निकले थे। इसमें किसी तरह का षड्यंत्र नहीं था। लेकिन बैराम खां अपनी जिद पर अड़ा रहा। हार थक कर अकबर ने दोनों हाथी बैराम खां के डेरे पर भिजवा दिए। बैराम खां ने हाथियों को तो कुछ नहीं कहा, किंतु उनके महावतों को जमकर पिटवाया। अकबर अपनी आंखों से यह दृश्य देखता रहा। उसके बेकसूर महावत पिटते रहे और बादशाह होते हुए भी अकबर कुछ नहीं कर सका। यह बात अभी शांत हुई भी न थी कि फिर से एक अनहोनी घट गई। एक दिन शाम के समय बैराम खां यमुना में नौका विहार के लिए गया। यमुना जी के घाट पर
जाने कैसे एक शाही हाथी बिगड़ गया और बैराम खां को कुचलने के लिए झपटा। बैराम खां किसी तरह अपनी जान बचाकर लौट आया। जब अकबर को यह बात पता चली तो उसने हाथी को महावत सहित बैराम खां के पास भेज दिया। बैराम खां ने महावत की खाल खिंचवा ली। अकबर चुप रहा। बैराम खां ने उसी दिन अकबर के शिक्षक मुल्ला पीर मोहम्मद को नौकरी से अलग कर दिया। अकबर इस पर भी चुप रहा। अगले दिन बैराम खां ने बादशाही हाथियों का मुआयना किया और बहुत से हाथी अपने आदमियों में बंटवा दिए। इनमें से अधिकांश हाथी वही थे जिन्हें बैराम खां ने हरहाने, सरहिंद, पानीपत और देवती माचेड़ी के मोर्चों से पकड़ा था। इनमें से कई हाथी अकबर को बहुत पसंद थे, किंतु वह इन हाथियों को चुपचाप स्वयं से दूर होते हुए देखते रह जाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सका। अबुल फजल ने लिखा है कि बैराम खां ने ये हाथी अकबर के अमीरों में बांट दिए। बैराम खां को संदेह हो गया कि इन दोनों घटनाओं के पीछे शमशुद्दीन अतका खां का हाथ है। बैराम खां ने अतका खां से कहा कि यद्यपि मेरे मुंह पर राजद्रोह का कोई कलंक नहीं है और शाही कुल के प्रति मेरी पूर्ण स्वामी भक्ति है और शहंशाह की कृपा में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता है तथा मुझे शहंशाह की तरफ से कोई भय नहीं है, तथापि कभी कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे प्रकट होता है कि शहंशाह की मुझ पर कृपा नहीं है। मेरा विश्वास है कि जो कुछ भी होता है वह तुम्हारी युक्तियों एवं सुझावों के कारण होता है। मैंने ऐसा क्या काम किया है कि तुम मेरे प्रति शत्रुता करो और मेरे रक्त के प्यासे बनकर शहंशाह के पवित्र मस्तक को मेरे विरुद्ध बना दो, यहां तक कि मेरे जीवन पर भी वार करो। इसलिए बैराम खां ने अतका खां से शत्रुता बांध ली। जब अतका खां को इस बात का पता लगा तो वह अपने पुत्रों एवं परिवार के सदस्यों सहित बैराम खां के डेरे में उपस्थित हुआ और उसने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि मैंने खानखाना की बुराई के लिए कभी मुख नहीं खोला है और न कभी खोलूंगा। इन दोनों घटनाओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद बैराम खां के मन से अतका खां के विरुद्ध संदेह दूर हो गया, किंतु अकबर की तरफ से बैराम खां के मन में खटका बना रहा। इसलिए जब शाही लश्कर लाहौर पहुंच गया तब बैराम खां ने अकबर को दंडित करने का एक और उपाय किया। बैराम खां ने पंजाब क्षेत्र के उन स्थानीय जागीरदारों को पकड़कर मंगवाया जिन्होंने अकबर के विरुद्ध सिकंदर शाह सूरी का साथ दिया था। इनमें गुरदासपुर जिले के मऊ नामक स्थान का जागीरदार तख्तमल भी शामिल था। आजकल मऊ को पठानकोट के नाम से जाना जाता है। यह सही है कि तख्तमल ने सिकंदर शाह सूरी का साथ दिया था, किंतु जब अकबर ने मानकोट दुर्ग पर अधिकार कर लिया तब तख्तमल अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर के प्रति स्वामी भक्ति रखने की शपथ लेकर शाही सेवा में आने की इच्छा प्रकट की। अकबर ने तख्तमल को क्षमा करके शाही सेवा में रख लिया, किंतु बैराम खां ने अकबर के मना करने पर भी तख्तमल को पकड़कर मंगवाया और उसकी हत्या करवा दी। अकबर को यह बात बहुत बुरी लगी, किंतु वह बैराम खां के विरुद्ध कुछ नहीं कर सका। अगली कड़ी में देखिए, अकबर नाराज होकर मुगल शिविर से भाग गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।